मुझे आपने साथियों, शादी ब्याह में बुलाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आपको संदेश भरोसा छोड़ा है भीम आर्मी के कि कार्यकर्ताओं के वो लिए। अधूरा काम जो महापुरुषों का बच गया उसको चंद्रशेखर आजाद और ये सब साथी मिलकर करेंगे, और मैं भी उसी पे काम कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा, रोटी कपड़ा मकान सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आज भी देश में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। जब मैं गांव में जाके पूछता हूँ कि भाई बताओ, महिलाओं ने कभी हेलीकॉप्टर में घूमा है, हवाई जहाज में घूमा है, ट्रेन के एसी वाले डब्बे में सफर किया, तो नाम मिलती है 100 में से 1000 में से कहीं एक हाथ उठ जाता है। आगे सरकारी नौकरियां नहीं है, निजीकरण हो रहा है लगातार। प्राइवेट सेक्टर में अभी भी कास्ट के आधार पर भेदभाव, गरीबों के पास जमीन नहीं है, लोन बैंक उनको देते नहीं है। मैं 10 साल का भविष्य देखता हूँ तो चिंतित हो जाता हूँ क्या होगा। भाइयों, आपने इस संदेश को सुना। सभी हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता व पदाधिकारी हैं, सभी अनुशासित पदाधिकारी हैं, सब कैडराइज्ड हैं, सभी को मैं कहना चाहूँगा जो भाई ने कहा है वो एकदम सही बात है। क्योंकि हम 85% बहुजन समाज के लोग हैं, हमारी संख्या इस देश में सबसे ज़्यादा है, और इस देश में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के चाहने वालों की भी संख्या सबसे ज़्यादा है। इसलिए हमारे समाज में शादी विवाह व अन्य प्रोग्राम फंक्शन होते रहते हैं, और ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिसमें 4-4, 5-5, 10-10, 20-20, 100-100 फंक्शन भी होते होंगे समाज में हमारे, 200-200, 1000 भी होते होंगे। तो हर जगह भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर पहुंचना हो तो कैसे पहुंच सकते हैं? आप बताइए, आप इस जगह हो कैसे पहुंच सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। इसलिए सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि साथियों, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो जीवन है वो इस बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना व बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित करना, ये हमारा मिशन है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हम इसीलिए काम कर रहे हैं, ना कि अपनी शादी में बुलाएं, ना कि अपने प्रोग्राम फंक्शनों में बुलाएं। इसलिए भाई ने सबसे निवेदन किया है, हम हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, हमें इस मिशन मूवमेंट को भी देखना है। इसलिए मिशन मूवमेंट को याद रखिए, मिशन मूवमेंट से बढ़कर कुछ नहीं है। आपका मिशन बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित करना। इसलिए बहुजन समाज के लिए निरंतर लगातार प्रयासरत रहिए कि बहुजन समाज जल्द से जल्द सत्ता में स्थापित हो जाए, और जब सत्ता में स्थापित हो जाएगा समाज, तो ये ज़रूरतें जो हैं आपकी वो भी पूरी हो जाएंगी बहुत जल्द। इसलिए सभी साथी ध्यान दें। बाद में भाई ने इसीलिए मैसेज छोड़ा है कि बाद में लोगों को बुरा लगता है, इसलिए बुरा नहीं लगना चाहिए। लोगों को बुरा लगता है कि ये क्या कर दिया, भाई आए नहीं, ये हो गया, तो इन चीज़ों को बुरा मत माने। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने दें, आपकी आवाज़ उठाने दें पार्लियामेंट में। इसीलिए हमने भाई को वहाँ भेजा है कि हमारी आवाज़ मजबूती से इस देश में वो उठा सकें, और वो इस बात को कर भी रहे हैं, हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं, और पूरी तन मन धन के साथ खड़े हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ। और सभी साथी अनुशासनहीनता बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक अनुशासित समाज ही शासन कर सकता है। जो समाज अनुशासन में नहीं रहता, जिसके अंदर अनुशासन नहीं होता, वो कभी सत्ता में काबिज नहीं हो सकते हैं। अब आप कहेंगे अनुशासनहीनता, कई लोग ऐसा करते हैं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में रहते हुए अन्य पार्टियों से पैसे लेकर वोट की अपील उनके लिए करते हैं। ये भी अनुशासनहीनता है, और ये सबसे बड़ी अनुशासनहीनता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा करें वैसा करें। हम ये कहना चाहते हैं आपसे, आप अगर ये कर रहे हैं तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को कमज़ोर करने का काम आप कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई। भाई ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके सबके कंधों पर डाली है, तो ऐसे ही नहीं डाल दी। और आप इस तरीके का काम मत करिए जो हमारा संगठन, हमारी पार्टी बदनाम हो, और हमें 2027 में अगर सत्ता में काबिज होना है
तो सभी समाज के लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम सत्ता में काबिज हो सकते हैं। बहुजन समाज को लेकर चलना पड़ेगा। कई जगहों पर हमने देखा, हमारे कन्नौज जिले में, हम कन्नौज जिले से आते हैं, हमने अपने जिले में देखा एक शाक्य समाज से डॉक्टर जुड़े थे, डॉक्टर अमित शाक्य भाई, उसको काम भी होता है, डॉक्टर हैं और स्पेशलिस्ट हैं, ऑपरेशन वगैरह भी हॉस्पिटल में होते हैं। तो भाई सबसे बड़ी मानवता है, इसलिए मानवता के नाते ये बनता है कि किसी का ऑपरेशन है तो वो करना है हमें, ना कि आपकी मीटिंग ज्वाइन करनी है। ये भी बात याद रखें। अब वो डॉक्टर, जब रैली का आह्वान हुआ, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो अक्टूबर में रैली बोली थी कि हम आएंगे कानपुर देहात में, जो होने वाली थी वो रद्द हो गई। उसमें जो आर्थिक मदद सब के लिए की जा रही थी, क्योंकि बसें, कारें और भी कुछ चीज़ें, और भी आर्थिक मदद चाहिए थी, तो उस आर्थिक मदद को उन्होंने ऊपर के पदाधिकारियों को दे दिया। तो इस बात से चिढ़कर कन्नौज जिले के जिला अध्यक्ष ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। आप बहुजन समाज को जोड़ नहीं तोड़ रहे हैं। तो इसलिए सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि पूरे बहुजन समाज को जब आप लेके चलेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। आप एक समूह, एक जाति या एक धर्म के लोगों से आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात याद रखें। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी ये कहा है। इसलिए सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि सभी को हम आगे बढ़ाएं और खुद आगे बढ़ें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।